सुधीर चौधरी जी एक शो करते हैं डीडी न्यूज पर डी कोड। वहां पर उन्होंने ये एक शो किया था। हेडलाइन देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर पर अब सबूत क्या देगा। आज इनको जवाब देते हैं, एक्सपोज करते हैं। अजीत डोभाल की बात को लेकर इन्होंने बात कही। मेरा सवाल अजीत डोभाल से भी है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। वो एक दावा कर देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने यहाँ तक भी चुनौती दे दिया और ये कह दिया कि किसी के पास कोई तस्वीर नहीं है, अगर है तो दिखाइए कि भारत को कहाँ नुकसान हुआ है। उनका दावा है कि एक भी सबूत नहीं है जो भारत का कोई नुकसान हुआ हो। मेरा सवाल यह है कि नुकसान से आपका क्या अभिप्राय है, आपका क्या मतलब है? सुधीर चौधरी जी, आपने इसको मिस आउट किया। आपने ये नहीं बताया। तभी माना जा रहा है कि लड़ाकू विमानों से लेकर के ड्रोन और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर भारत के लड़ाकू विमानों के बेस तक कहीं भी भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मतलब ये निकलेगा। अब सवाल यह है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सच कह रहे हैं तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान और जकार्ता में भारत के डिफेंस सचिव कैप्टन शिव कुमार ने जो कहा कि वो झूठ था, फर्जी था। कहा कि विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए और भारत के नुकसान की खबरें चलाई। चलो ये बात तो समझ में आई, लेकिन कोई भी मीडिया कोई फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा सका कि हमारा क्या नुकसान हुआ। ऐसे में डोभाल साहब ने कहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, लेकिन मुझे एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नजर आए, यहां तक कि एक शीशा भी टूटा हो। हमसे कोई चूक नहीं हुई, हम उस पॉइंट तक सटीक थे जहां हमें पता था कि कौन कहां पर है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही थी, हम उस बात पर आज सवाल खड़े कर रहे हैं। फर्जी था, गलत था। सवाल यह है, सेना के इन दोनों अधिकारियों ने नुकसान की बात मानी और जब उनका बयान आया तब किसी तरह का कोई भी खंडन नहीं किया गया। जहाज गिरे जहाज नहीं गिरे, कांच टूटे कांच नहीं टूटे, घर तबाह हुए घर तबाह नहीं हुए, तो मुआवजे क्यों दिए? मुआवजे तो हमने वैसे ही दिए, उनका तरा निकल गया था इसलिए दिए। अब भारतीयों की कॉन्ट्रडिक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि खुद भारत के अंदर से ही लोग निकल निकल कर सवाल उठाना शुरू हो चुके हैं कि यार हमें एक लाइन तो बताओ, हम उस पर चलें। कभी तुम्हारा सीडीएस आकर एतराफ़ करता है और उसी इंटरनेशनल मीडिया के सामने, जिस पर अजीत डोभाल अब इल्ज़ाम लगा रहा है कि उस इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान की लाइन टोकी, हमारे खिलाफ साजिशें की, हमारा इतना इतना नुकसान बताया, जबकि हमारी तो कांच तक नहीं टूटी। फिर ये कहता है कि मुझे सबूत दो कि एक कांच भी हमारा टूटा हो। तो फिर भारतीय लोग ही उसी सीडीएस, उसी जकार्ता में बैठे डिफेंस अताशी की वीडियोस सामने लेकर आते हैं कि इनको जवाब दो कि क्या वाकई हमारे जहाज नहीं गिरे या उनमें कांच नहीं था। फिर भारतीय ये कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने के लिए रफाल की तरह के नकली जहाज उड़ाए थे जिन्हें पाकिस्तान ने तबाह किया। यानी ये कुछ चल रहा है और इतने बेवकूफ़ बनाते हैं अपनी आवाम को, और वो बनती भी है क्योंकि अक्ल होनी चाहिए या फिर इल्म होना चाहिए, ये दोनों तो हमारे पड़ोसियों में है नहीं। और फिर जब निकल कर आती हैं असल बातें जो दुनिया का मीडिया बताता है, तो फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें पैसे देकर खरीदा। साथ ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 2 वक्त रोटी खाने के पैसे नहीं, भिखारी हैं, भुखमंगे हैं। और साथ ही ये भी कहते हैं पूरे के पूरे इंटरनेशनल मीडिया को, CNN को, अल जजीरा को, फॉक्स न्यूज़ को, BBC को पाकिस्तान ने ख़रीद लिया है ताकि वो हमारे खिलाफ साजिश कर सकें। एक लंबा चौड़ा पैसा दिया। तो सुनाते हैं आपको किस तरह भारत के खुद अपने लोग, खुद अपने सहाफ़ी अजीत डोभाल का मुंह काला करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो मार मारी है अब ये आपस में भी लड़ेंगे और फिर जब पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो पाकिस्तान फिर इनका मुंह उसी तरह काला करेगा। नैरेटिव वॉर आप पे झेली नहीं गई। आप नैरेटिव वॉर में भारत बहुत पीछे हट गया, चला गया। जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक विदेशी मीडिया से बात करते हुए यह माना कि लड़ाई में भारत को नुकसान हुआ है। प्रशांत धवन कहते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट देना क्यों, खैर वो उनकी सोच। हालांकि कितना हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जनरल चौहान ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई के पहले दिन जो नुकसान हुआ था वो हुआ। उसके बाद उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि कितना नुकसान हुआ ये अहम नहीं है, क्यों नुकसान हुआ ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर जनरल चौहान ने यह कहा कि उनके पास भारत ने अपनी रणनीति पर विचार किया और फिर वो 9 और 10 मई की रात को बड़ी कार्रवाई की। उनकी इस बात से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जकार्ता में भारत के डिफेंस सचिव कैप्टन शिव कुमार ने भी कही थी इसी बात को। उन्होंने कहा था कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व का संदेश स्पष्ट था कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना आपको नहीं बनाना है किसी भी तरह से। भारत को ऐसा लग रहा था कि परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान सैन्य ठिकानों को निशाना अगर बनाएंगे तो पलटवार करेगा। लेकिन अगर सिर्फ आतंकवादी कैंप को, उनके ठिकानों को अगर हम टारगेट करेंगे, उस पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान इससे दूर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैप्टन शिव कुमार ने यह कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों निशाना बनाया तो पाकिस्तान की सेना ने हमला कर दिया, जिसमें भारत के लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ। बताइए अब मैं क्या कहूं, क्या मानूं, समझ में नहीं आ रहा।
रहा मुझे। बहुत बहुत साफ शब्दों में दोनों सैन्य अधिकारियों ने लड़ाकू विमानों के नुकसान की बात मानी है। अब ये सवाल नहीं है कि 5 गिरे, 2 गिरे, 6 गिरे, राफेल गिरा, नहीं गिरा, लेकिन ये सही है कि विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं, डैमेज हुए हैं। क्षतिग्रस्त विमानों की किसी के पास तस्वीरें नहीं है। सो अगर डोवाल साहब का तर्क मान लिया जाए, तस्वीरें कैसे हों? जिन जिन लोगों ने उस रात को या उस सुबह को जहाज़ों गिरने की रिपोर्ट की थी, द हिंदू एक इनका जाना माना अखबार है, उसने की थी, चंद सहाफ़ी हैं, एक लड़की सहाफ़ी जिसने बाकायदा जहाज़ के मलबे के सामने आकर इंटरव्यू किया था और वहाँ पर से उसे हटा दिया गया था। उन सब के खिलाफ तो तुम लोगों ने मुकदमे कायम कर दिए थे। फिर किस में इतनी हिम्मत थी कि अपनी फ़ौज या नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जाए, जो कि इतनी जालिम है कि अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता है तो सबसे पहले उसका घर गिराते हैं, चाहे करोड़ों का हो, 10 करोड़ का हो, 50 लाख का हो, जो भी उसका घर है, चाहे उसकी फैमिली का हो, उन्हें टारगेट करता है। तो फिर कौन इतनी हिम्मत करेगा? और जो वीडियोस जहाज़ों की आई हैं वो ऑथेंटिक है, दुनिया ये मान रही है, और दुनिया ने वही वीडियोस चलाई जो तुम्हारे सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जाए तो तस्वीर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि विमान गिरे ही नहीं। ये भी हैरान करने वाली बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज लोगों से सबूत मांग रहे हैं कि वो तस्वीर दिखाएं कि भारत को कहां नुकसान हुआ है। लेकिन जब बालाकोट और उरी हमले को लेकर सबूत मांगे जा रहे थे कि पाकिस्तान को हुए नुकसान का सबूत दिखाएं, तो सबूत मांगने वालों को आपने देशद्रोही तक कह दिया था। अगर डोवाल साहब की बात मान ली जाए, तस्वीर नहीं है तो इसका मतलब यह है सबूत नहीं है और वह घटना नहीं हुई है। सिंपल, सबको पता है कि युद्ध में जीतने वाले को भी नुकसान होता है। लॉजिक, भारत जीता फिर भी उसको कुछ नुकसान जरूर हुआ। ये स्वीकार करने में क्या समस्या है? ये वाला मुझे पॉइंट आप समझा दो। प्रशांत धवन एंड टीम, आप भी समझा दो। डोवाल साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर हम कोई युद्ध लड़ेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि फोटो आपके पास नहीं होंगी। सिंपल। अब आप बताइए मुझे। अब जो हमारे एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो स्कर्मिश हुई थी उसमें भारत का एक कांच भी नहीं टूटा था। उन्होंने दावा किया कि मुझे कोई एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें एक कांच भी टूटा हो। मैं सीधे आपको ले चलता हूं 9 जून 2025 की प्रिंट की खबर पे। ये जो खबर है इसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो घर टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनके लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त टूटे हुए मकानों के लिए 25 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी गई है। यह खबर सीधे सीधे प्रिंट में है। इस खबर में कोट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गोलाबारी से जो घर टूटे थे उनके लिए 2 लाख रुपए और जो घर थोड़ा बहुत टूटे थे, आंशिक रूप से टूटे थे, उनको 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सहायता दी जाएगी। मेरा सवाल अजीत डोवाल जी से बहुत विनम्रता से है कि अगर कोई कांच भी नहीं टूटा तो फिर भारत सरकार ये मदद किस बात की दे रही थी। एक और खबर की तरफ उनका ध्यान ले जाता हूं, और यह भी किसी विदेशी मीडिया में नहीं है। अपने बयान में उन्होंने विदेशी मीडिया को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन यह जो मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं यह किसी विदेशी मीडिया का नहीं है, बल्कि आज तक का न्यूज है जिसको सरकार का करीबी माना जाता है। यह न्यूज बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तानी हमले हुए थे उसमें जो घर टूटे थे उनको जो राशि दी जा रही थी मुआवजे की, हर जाने की, उससे वो नाखुश थे। इसमें बताया गया है कि पूरी तरह से तबाह जो घर थे उसको केवल 1.3 यानी 1,30,000 रुपए दिए जा रहे थे, और जो थोड़े बहुत टूटे थे उनको 10,000 रुपए से भी कम या 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा था। अब मैं फिर एक बार आपसे पूछ लेता हूं कि आज तक में 10 जुलाई 2025 को यह खबर आई है, इसमें आंशिक रूप से यानी थोड़ा बहुत टूटे हुए घरों का जिक्र है और पूरी तरह से टूटे हुए घरों का जिक्र है, और उसके लिए सरकार जो मुआवजा दे रही है उससे लोकल लोगों में नाराजगी का जिक्र है। आप मुझे यह बताइए कि अगर कांच भी नहीं टूटा तो ये 1,30,000 रुपए, 10,000 रुपए, कहीं 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ये जो सारे मुआवजों की बात की गई है ये किस बात के लिए की गई है? आप तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आप हमारे पुराने चीफ रहे हैं, जो हमारी गुप्तचर एजेंसी है रा के चीफ रहे हैं आप। तो ये रहे सबूत जो भारतीय खुद अब अजीत डोवल के मुंह पर कालक के तौर पर मलते दिखाई दे रहे हैं। इतना ज़्यादा झूठ, और वो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तरफ से कि एक कांच भी नहीं टूटा। जहाज़ों को तो छोड़िए, कांच तक को ये मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि उनका CDS हो, उनका डिफेंस अताशी हो, उनका डिप्टी आर्मी चीफ हो, वो सब नुकसानों की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ये ख़ास गुर्गा है अजीत डोवल नरेंद्र मोदी का, तो इसलिए उससे नैरेटिव से
अपनी बात से या जहाज़ों के गिरने की खबर से अब नजरें चुराने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।